साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों हमने पिछले वीडियो में सांस्कृतिक विरासत पर थोड़ी सी बात की थी। तो सांस्कृतिक विरासत हमने वहाँ पर सांस्कृतिक क्या है, संस्कृति क्या है, कल्चरल क्या है, इस पर बातें की थी। आज हम विरासत हेरिटेज पर बात करेंगे। विरासत क्या है? जो वंशानुगत गुण, परंपरा एवं उपलब्धियां आज हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होती हैं, वे सब विरासत कहलाती हैं। आज जैसे आपके पास आपने जो जब आप जो है अभी जो है पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ेंगे तो आप जो है किसी न किसी जॉब में जाएंगे, कोई ना कोई कार्य करेंगे, बिजनेस सेक्टर में करेंगे, पढ़ाई के क्षेत्र में करेंगे, कोई टीचर बनेगा, कोई और कुछ बनेगा। तो हर क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो जो अभी आपके पास जो संपदाएं हैं, जो वो आपके पास व्यवस्थाएं हैं, वो कहीं ना कहीं आपको अपने पिताजी द्वारा प्राप्त हो रही हैं। तो वंशानुगत जो गुण, परंपरा और उपलब्धियां हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हो रही हैं, वे सब विरासत कहलाती हैं। और ये विरासत सिर्फ एक ही जगह नहीं है। विरासत का प्रयोग हम अपने पर्यावरण के प्रति भी करते हैं। अगर हमने चिंताएं क्यों जो है प्रकट करते हैं? प्रकृति संरक्षित रहे, हवा शुद्ध रहे, मिट्टी उपजाऊ रहे, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा रहे, वर्षा चक्र का क्रम ठीक रहे, इस पर बल दिया जाए। इस कारण, क्योंकि ये जो प्रकृति है हमें आने वाले लोगों के लिए भी छोड़कर जाना है और व्यवस्थित छोड़कर जाना है, ताकि संस्कृति जीवित रहे, विरासत बनी रहे। तो वंशानुगत गुण, परंपरा और उपलब्धियां हमने जो पूर्वजों से प्राप्त की हैं, वे सभी विरासत कहलाती हैं, हेरिटेज कहलाती हैं। और सांस्कृतिक विरासत, कल्चरल हेरिटेज क्या है? सांस्कृतिक विरासत विचारों, कल्पनाओं, प्रयोगों, संस्थाओं और राष्ट्रीय लक्ष्यों का कुल योग है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संशोधनों सहित हस्तांतरित होती है। यहाँ पर जो ये बात लिखी गई है, बताई गई है, यहाँ पर ये बात है कि हर समाज में कुछ न कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको संशोधन करने की आवश्यकता होती है। कुछ न कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जिन्हें जो है दूर करना आवश्यक होता है। तो उन्हीं संशोधनों के जरिए हम आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी बातें और दें, अच्छी बातों को और प्रोवाइड करें। तो संशोधनों सहित जो हस्तांतरण होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ये क्या है? सांस्कृतिक विरासत है। और इसमें विचारों, हम जो है आज जो पढ़ रहे हैं, अभी हमने पाश्चात्य विचारक और भारतीय विचारक के अनुसार शिक्षा की परिभाषा को विस्तार से समझा। ये विस्तार से हमने जब इस बात को पढ़ा और समझा, तो ये क्या है? विचार से जो हमें जो ज्ञान मिला है हमारे महापुरुषों, हमारे मनीषियों द्वारा, आज वो हमें विरासत के रूप में प्राप्त हो रही है। आज हम महात्मा गांधी के विचार को पढ़ पा रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सोच को जान पा रहे हैं। ये क्यों है? क्योंकि विरासत के रूप में उनकी बातें लिखी गई और आज हम तक पहुंच रही हैं, और उनकी रिकॉर्डेड आवाज़ को भी आज हम सुन पा रहे हैं। अभी जो है सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई गई, तो वहाँ पर हमने सुभाष चंद्र बोस को, जब आज़ादी का अमृत महोत्सव का पर्व मनाया जा रहा है, तो इसमें जो है देखा, जो है उनकी आवाज़ को हमने सुनने का हमें सौभाग्य मिला और ऑल इंडिया रेडियो से इसको प्रसारित किया गया। ये क्या है? ये विचारों की जो विरासत है, जो हमें आज प्राप्त हो रही है। कल्पनाओं, जो थॉट जो है पैदा हुए साइंस के क्षेत्र में। लोकतंत्र आज जिस रूप में है, कभी ये इस रूप में नहीं था। बहुत पहले ये विचारों के रूप में आया। पहले जे.एस. मिल ने इस बात को कहा कि लोकतंत्र आना चाहिए, लोकतंत्र में ये बातें होनी चाहिए, और लोकतंत्र को भी परिष्कृत किया गया। पहले ये कहा गया कि जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको ज़्यादा वोट देने का अधिकार होगा, जो कम पढ़े लिखे हैं उनको जो है वोट देने का कम अधिकार होगा। महिलाओं को तो कहीं न कहीं वोट देने का अधिकार ही नहीं था, बहुत बाद में वोट देने का अधिकार मिला। सऊदी अरब और जो है बहुत सारे देश इसके उदाहरण हैं। तो कल्पनाओं के माध्यम से जब जो है संशोधित होकर बातें आगे बढ़ती हैं, तो जो है उसे सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। प्रयोगों के माध्यम से संस्थाओं, आज जो है प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन जो है जो था, आज जो है नीति आयोग के रूप में रूपांतरित हो गया, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अब वो अच्छा और बेहतर कार्य करेगा। तो चीज़ें रूपांतरित हुई,
संस्थाओं का भी नाम बदल दिया गया। तो ये सारी बातें हैं। और राष्ट्रीय लक्ष्य, हमेशा राष्ट्रीय लक्ष्य ऊंचे मानदंड पर रखे जाते हैं। और कभी हमारे सामने जो है अन्न के उत्पादन को लेकर के राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया था कि हमें गेहूं पर्याप्त मिलनी चाहिए। हमारे जो है किसान अन्नदाता इतना जो है बल देंगे कि हमारे देश में कोई भूखा नहीं सोएगा, सभी को भरपेट भोजन मिलेगा। और आज हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिए हैं और आज हम इकोनॉमी के स्तर पर अपने राष्ट्रीय लक्ष्य रख रहे हैं। आज हम विश्व की महाशक्ति बनने के लिए सत्प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे जो है ये सब बातें कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से ही हमें प्राप्त हो रही हैं। तो आज हमने विरासत और सांस्कृतिक विरासत के बारे में संक्षेप में बातें जानी। आगे किसी अन्य विषय पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।